हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हम यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है. इन पिन्नेटली कंपाउंड लीफ रैकिस इज प्रेजेंट. रैकिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द मिडरिब ऑफ द लीफ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ. इन palmately कंपाउंड लीफ रैकिस इज प्रेजेंट एंड इन सिल्क कॉटन हैज गॉट palmately कंपाउंड लीफ. इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है कौन सी है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा लीफ का स्ट्रक्चर. मोस्टली यहाँ पे पिन्नेटली एंड palmately कंपाउंड लीफ इसके थ्रू पूछा गया, तो यही हम यूज करेंगे. सबसे पहले तो इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोनों का. तो इन लीफ का स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट होता है. कैसे? सबसे पहले हम पिन्नेटली का ड्रॉ करेंगे. तो पिन्नेटली में सपोज ये होती है स्टेम. इस स्टेम से निकलती है एक रैकिस एंड देन इस रैकिस से निकलते हैं छोटे छोटे पेटियोल ऐसे करके एंड देन इस पे प्रेजेंट होती है लीफ. तो ये स्ट्रक्चर होता है पिन्नेटली का. ऐसे करके ये प्रेजेंट होती है. एक्चुअली जो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं ये यहाँ पर आ गए. ये वाले जो स्ट्रक्चर एक्चुअली पिटियोल नहीं होते, पिटियोल्यूल बोलते हैं इनको. पिटियोल्यूल बोला जाता है इन्हें. ये प्रेजेंट होते हैं. पिटियोल होता है ये पिटियोल एंड ये स्ट्रक्चर है पिन्नेटली कंपाउंड का. पिन्नेटली कंपाउंड लीफ जो होती है उनका ये स्ट्रक्चर होता है. एंड इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, जो बीच की जो लाइन होती है ना इसको हम रैकिस बोलते हैं. जो बीच का ये जो स्ट्रक्चर होता है डंडी सी जो होती है इसको हम रैकिस बोलते हैं. एंड ये रैकिस ही होती है मिडरिब. अगर हम सिंपल लीफ देखेंगे तो सिंपल लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंपल लीफ में ना हमें ऐसे देखने को मिलेगा. ये होती है सिंपल लीफ जो डायरेक्टली स्टेम से अटैच्ड होती है. तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये जो बीच वाली लाइन है ये क्या होती है? ये मिडरिब होती है. एंड इसी मिडरिब की जगह क्या प्रेजेंट है यहाँ पे ये प्रेजेंट है रैकिस. इसलिए एक तरीके से मिडरिब को भी रिप्रेजेंट करती है लीफ की. तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट हो गई करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि पिन्नेटली में रैकिस प्रेजेंट होता है एंड रैकिस जो होता है वो मिडरिब होता है. इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे. नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा palmately कंपाउंड लीफ का. तो palmately कंपाउंड लीफ में हमें देखने को मिलता है ये जैसे स्टेम हो गई, इसमें स्टेम है, यहाँ पे ऐसे करके पिटियोल आता है, ये पिटियोल हो गया. पिटियोल्यूल्स निकलते हैं यहाँ से छोटे छोटे एंड देन ऐसे करके ऐसे ऐसे यहाँ पर ना एक पाम जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है. जैसे हमारा पाम होता है एंड वहां से वहां से उंगलियां जो होती है अराइज होती है. तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. यहाँ पे छोटे छोटे पिटियोल्यूल्स होते हैं. ये पिटियोल्यूल्स यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे रैकिस प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे लीफलेट्स प्रेजेंट है. ये पिटियोल हो गया हमारा. तो ऐसे करके यहाँ पे रैकिस प्रेजेंट नहीं होता, जबकि सी में बोला गया यहाँ पे रैकिस प्रेजेंट है. तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोली गई है. जो डी स्टेटमेंट में बोला गया है कि सिल्क कॉटन में palmately कंपाउंड लीफ होती है, करेक्ट स्टेटमेंट है. सिल्क कॉटन जो होता है ना उसके अगर आप जो प्लांट होगा अगर आप उसका लीफ स्ट्रक्चर देखोगे तो बिल्कुल ऐसा देखने को मिलता है. तो इसलिए डी ऑप्शन तो करेक्ट है, बट यहाँ पे सी इनकरेक्ट हो गया. यहाँ पे कोई रैकिस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.